बाहरी गंदगी के कारण बेटा ऐसे सोच विचार उल्टे सीधे आते ही रहते हैं, सभी में आते रहते हैं। जैसे आपकी मम्मी का ले लें, अभी एकदम स्वस्थ है, लेकिन ये इनको बहुत भ्रम हुआ करते थे, इनको लगता था अपने को मार लें, ऐसे ऐसे इनको ख्याल आते थे। और ये सोचने लगती कभी कभी कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, पागलपन जैसा लगता है मेरे को अंदर, अपने आप को सोचती रहती थी। तो ये सब तमाम चीज़ें अपनी चीज़ें नहीं हैं, ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण ऐसा होता था और ऐसा सोचते थे आप उल्टा सीधा। वो स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, आप प्योर हैं, कोई किसी क्यों मारना चाहेगा अपने आप को। कैसे हैं आप लोग? अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान किया और इसकी आवश्यकता थी आप लोगों को, अच्छा किया। ठीक है आप लोग? देखिए क्या क्या कष्ट सब गए, रोग गए, स्मृतियाँ नष्ट हुई। बुद्धि बंधी हुई थी, मस्तिष्क शून्य रहता था, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे। यूरेथ्रा में पस बन रहा था, श्वास फूलती थी, यूरेथ्रा में सूजन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा था, लीवर सिरोसिस था, घुटनों में पस भर रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, कूल्हा सड़ रहा था, पेशाब करने में जोड़ लगाना पड़ता था, एसिडिटी बनना, कब्ज होना, आंतों में सूजन, अंडकोश में सूजन, आंखों में धुंधलापन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, प्रोस्टेट में सूजन, छाती में जकड़न बने रहना, कैंसर की स्मृतियां थी, कैंसर बन रहा था आंखों में, कोलोन में, रेक्टम में, लीवर में और पैनक्रियास में। ऐसे ही रहता है, कुछ सामने रहता है, कुछ छुपा रहता है, धीरे धीरे आगे आता है ना। तो सभी स्मृतियां तक नष्ट हो जाती हैं, आपके संकल्प के अनुसार। जो आप में बीज रूप में रहता है वो भी नष्ट हो जाता है, कारण शरीर से भी। तो वो सूक्ष्म में बन नहीं पाती, सूक्ष्म नहीं बन पाती। ओम ओम। तो कारण शरीर में बीज रूप में चीजें रहती हैं, जो बीज रूप में रहती हैं बाद में सूक्ष्म शरीर में फलित होती हैं, और जो सूक्ष्म शरीर में फलित हो जाती हैं फिर वो स्थूल में, फिजिकल बॉडी में, भौतिक शरीर में दिखने लगती हैं। तो वही रोग कहा जाता है। और वो कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। तो वो नष्ट हुए। जैसे किडनी आपकी गड़बड़ हो रही थी, ये लंबर स्पाइन से, लंबर रीजन से लेके नीचे ये सारी चीजें थी। हड्डियों में कैंसर की स्मृतियां थी और जोड़ घिस गए थे, मसल्स गल रही थी, लंबर में पस बन रहा था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, एमएनडी मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, स्मृतियां थी, और घुटनों में पस भर रहा था। ऐसे तो ये सब नष्ट हुई। इसके नष्ट होने से क्या होता है, अब वो असाध्य रोग जो आगे चल के आपको बिस्तर पे लाते हैं, वो स्मृतियां ही नष्ट हो गई। जो पूर्णता पे पहुंचती थी बहुत कष्टकारी था, तो पता लगे रास्ते में दबोच ली गई, नष्ट हो गई। तो प्रेजेंट टाइम में सारे कष्ट जाते हैं और जो हैं वो रिमूव होके, जैसे जो चीज़ बनी थी वैसे ही वो रिमूव हो जाती है। यही नियम है। जैसे आप देखते होंगे कि अभी बात करेंगे श्रीमती जी की आपकी, तो हाँ, तो अभी आप देख पाएंगे जैसे तमाम चीज़ें रहती हैं महिलाओं बच्चियों में, तो वो चीज़ें कैसे नष्ट होती। खुश रहिए, कैसे हो? अब कोई कष्ट तो नहीं? आपका आशीर्वाद है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके सभी तमाम कष्ट थे जो दरबार ने सब नष्ट किए। अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी, सिर में दर्द होना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, छाती में भारीपन रहना, घबराहट बेचैनी बनी रहती थी, कूल्हे सड़ रहे थे, आंखों में धुंधलापन, पैर कमजोर हो रहे थे, गर्भाशय में घाव बन रहा था, कोमा की ओर ले जाने वाली स्मृतियां थी, गुदा द्वार में सूजन, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, लीवर में सूजन, ब्लड में इन्फेक्शन, पेट में दर्द होना, रोमेटिक आर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द बने रहना, कैंसर की स्मृतियां थी गर्भाशय में, ब्रेस्ट में, रेक्टम में और गले में। हमेशा नाभि के पास पेट में पेन वगैरह होते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं है और ना होगा। ये सब के कारण यूट्रस में जो प्रॉब्लम थी, फाइब्रॉइड्स थे, तमाम सड़गल रहे थे अंदर। जी तो गुरुदेव।
हाँ, इसके कारण थे। अभी जैसे अंदर फाइब्राइड्स है, अब डॉक्टर कहेगा ये दवा खाओ, वो खाओ, या सर्जरी कराओ, अभी आपके गल के बह के निकल जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, जी। है ना। थैंक यू गुरुदेव। तो जी, तो अभी आप महीने भर बाद जब आप कराएंगे अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छे पवित्र, ऐसा है। स्मृतियों के कारण ऐसा होता है जो अब नहीं है। अब अच्छे बने रहेंगे हमेशा, खुश रहिए, खुश खुश हो बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? जी बहुत अच्छे। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। दिखाओ बच्ची को। माइग्रेन था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा लगता था, दिखता था, महसूस होता था। परिवार के सदस्य से नफरत, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना। भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक जो है अनियमित, यूरिन में इन्फेक्शन, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहा था, स्पाइन कमजोर हो रही थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहा था, पेट में दर्द होना, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, चेस्ट में भारीपन बने रहना, साइनस की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में छोटी छोटी मल्टीपल गांठें बन गई थी, यूरेटर में इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, ओवरी में, फिलिपियन ट्यूब में, गले में और भोजन नली में। आँख ऐसे डैमेज हो रही थी बेटा। तमाम खराब खराब स्मृतियाँ थी। अब कुछ बचा लग रहा, कुछ है? नहीं जी। सब बाहरी गंदगी के कारण बेटा ऐसे सोच विचार उल्टे सीधे आते ही रहते हैं, सभी में आते रहते हैं। जैसे आपकी मम्मी का ले लें, अभी एकदम स्वस्थ है, लेकिन ये इनको बहुत भ्रम हुआ करते थे, इनको लगता था अपने को ही मार लें, ऐसे ऐसे इनको ख्याल आते थे। जी जी और ये सोचने लगती कभी कभी कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, पागलपन जैसा लगता है मेरे को अंदर, अपने आप को सोचती रहती थी। जी तो ये सब तमाम चीज़ें अपनी चीज़ें नहीं हैं, ये सब बाहरी स्मृतियों के कारण ऐसा होता था और ऐसा सोचते थे आप उल्टा सीधा। वो स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, आप प्योर हैं। कोई किसी क्यों मारना चाहेगा अपने आप को, जी। कोई अपने आप को क्यों मारना चाहेगा, हाँ जी। है ना। हाँ जी। कोई उंगली नहीं अपनी काट, सुई नहीं लगाना चाहता, सुई नहीं चुभोना चाहता, लेकिन आदमी कहता हम काट लें। तो ये सब चीज़ कहाँ से आ जाती हैं, ये अपनी नहीं है, ये सब बाहरी चीज़ें गंदगी हैं जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, है ना। तमाम रोग और कष्ट बॉडी में ऐसे बन जाते हैं जो अपने हैं ही नहीं, हाँ जी। हाँ जी। जो होना ही नहीं चाहिए। दूसरे के भोग, दूसरे जो नहीं है इस धरती पर, शरीर छूट गए इनके, वो अपने को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं दूसरों के शरीरों में, हाँ जी। जो नहीं भोग। सपने भी गुरुदेव बहुत पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, बिल्कुल अजीब बिल्कुल से। बेटा, बहुत 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 ज़्यादा। जो लोग इसीलिए पहले तमाम डिप्रेशन, है ना, अल्जाइमर हो रहा था, लीवर डैमेज हो रहे थे। तो इसी के कारण समस्याएं जो थी शारीरिक मानसिक बनती हैं, जो हमारे हाँ जी, पितृ रहते हैं। नींद भी सही नहीं आती गुरुदेव, बार बार आंखें खुलती रहती हैं रात में, बिल्कुल परेशानी होती रहती है, बिल्कुल, मतलब मन हमेशा तनाव से में रहता है, ऐसा ही घर था। में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। बिल्कुल सही करते। अब अपना घर देखिए आंख बंद करके, जो खराब लगता था वो रहने का मन नहीं करता था, अब कैसा लग रहा है घर, अच्छा लग रहा अब अच्छा लग रहा है ना। ये आप ही का पर्चा है, देखिए उसमें रिंग बनाए हैं, इस कारण से ऐसा होता था। अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, घबराहट और बेचैनी बनी रहती थी। इस कारण से भड़बड़ाहट होती थी। अब वही घर आपको जो अच्छा नहीं लगता था, अब आप देखिए अच्छा लग रहा है घर, वही घर आंख बंद करके देखिए, वही घर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल। है ना। गुरुदेव मुझे डॉक्टर ने किडनी में भी थोड़ा सा बताया है। हाँ बेटा, किडनी में भी था, और ये समस्या आपको ये थी कि इसमें है लिखा हुआ। दूसरा अभी लंग्स दो में, लंग्स भी डैमेज हो रहे थे आपके, जी। ये किडनी है, ऐसे हो रही थी। किडनी में इन्फेक्शन फैल रहा था, रक्त जो है अशुद्ध हो रहा था, पेशाब करने में कष्ट होता ये था, तो इनका है। यूरेटर नली में गांठें बन गई थी। लीवर डैमेज हो रहा था, लीवर भी। अब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है, अब कोई कष्ट नहीं। हाँ जी, इसकी किडनी खराब। ये तो अच्छी है, फर्स्ट क्लास है। अब ये उत्साह से भरी हुई हैं, इनका जो लो कॉन्फिडेंस था
इनका बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा है। अब इनको लग रहा है हमें खूब अच्छा अच्छा काम करना है, खूब अच्छे से पढ़ना है। इनकी स्मरण शक्ति दरबार ने खूब बढ़ाई है, सभी बच्चों की बढ़ाई जाती है। कि पीछे जो पढ़ लिख के भूल गई थी वो भी इनको याद है। पढ़ा लिखा जीवन में कभी भूलेंगे नहीं आगे का, कभी भी, और ख़ास तौर से परीक्षा के समय तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगी, है ना। एकदम सब कुछ इनको सब याद रहेगा। और गुरुजी मेरी जो किडनी की प्रॉब्लम थी वो आपको किडनी की प्रॉब्लम। बेटा वो स्मृति एक ही रहती है, सब में स्मृतियाँ रहती हैं, घूमती रहती हैं। जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं उसमें दिखाई देने लगती है। अब आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, जी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे। डॉक्टर ने जी डायलिसिस के लिए बोल दिया था। हाँ, अभी जो डॉक्टर ने बोला, अभी आपको क्या है, पसीने की जो जो स्वेट ग्रंथियां हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जी। जो काफ़ी बंद थी, पसीना नहीं आता था, जी। अब आपको पसीना आएगा। अभी आ हाँ? रहा है। ये आप ही का पर्चा है, इसमें देखिए आपको लिखा है यूरेटर में इन्फेक्शंस और यूरिन इन्फेक्शन, आप ही का पर्चा है, देखिए लिखा हुआ पहले से, केवल गोला खींच दिया। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई, पढ़िए। यूरिन में इन्फेक्शन और यूरेटर में इन्फेक्शन। जो किडनी का यूरेटर है, इन्फेक्शंस वहाँ थे, उसके कारण, इन्फेक्शंस के रुकावट के कारण यूरिन पास होकर के ब्लैडर में नहीं आ पाता था, है ना। तो अभी गंदगी तमाम साफ हुई है, ठीक है, बिल्कुल पास होगा सब कुछ, और आगे कोई डायलिसिस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा गुरुजी जो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ अभी खानी है क्या करना अभी है? डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना आपने, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, है ना। जो यूरेथ्रा में प्रॉब्लम थी वो, किडनी आपकी ज़्यादा डैमेज नहीं है, आप उसमें चिंता मत करिए, किडनी में आपको कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम है आपके वो यूरेटर में है, ठीक है, और यूरेटर भी साफ हुआ है। किडनी से जो छन के यूरिन आता है यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जाता है, वो यूरेटर में प्रॉब्लम थी, जी। ठीक है। डॉक्टर साहब इतना डरा देंगे कि आदमी जो है सोने बंद कर दे रात में, है ना। जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी गंदगी आपकी साफ होके अभी आप, हाँ, यूरेटर में जो प्रॉब्लम होती है उसका प्रभाव किडनी में तो जाता ही है, क्योंकि यूरिन बार बार ब्लड में जाना, फिर से छनना, तो प्रोसेस कई बार हो जाता है, तो शरीर में थकान, पैरों में कमजोरी, वीकनेस, यहाँ से नीचे से कमजोरी आने लगती जी। थी। जी हाँ। अभी आप उठ बैठ देखिए, कोई वीकनेस लग रही है आपको, चेक करिए, आप बैठिए जमीन में, बैठिए उठिए, करिए एक दो बार, खड़े होइए। आप कोई वीकनेस है? नहीं है। नहीं। जो वीकनेस आपको हो गई थी वो प्रॉब्लम होती है बेटा किडनी पेशेंट को, कि बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है ना। जी। जी। तो ये प्रमाण इस बात का है कि अब आप उठ बैठ रहे हैं फर्स्ट क्लास बच्चों की तरह, इट मीन्स की जो आपकी किडनी है काफ़ी सुधार हो गया एक ही दिन में, है ना। हाँ, ये है, अच्छे हो, खुश हो। जो यूरेथ्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा अच्छी हो जाए, चिंता नहीं। गुरुदेव महाहवन के बारे में कुछ बताइए। तीनों लोग रहेंगे, जी। अभी स्लिप मिलेगी आपको, तीनों लोग उस महाहवन में संकल्प में रहेंगे और करेंगे, मेरी ठीक तो है, जी ताकि शादी, असाध लोगों की स्मृतियाँ नष्ट हों। मेरी तो जी शादी तय हो गई थी, अभी फरवरी में होनी थी, बीमारी की वजह से हो नहीं पाई। बीमारी आपकी रहेगी नहीं, शादी बढ़िया होगी, जी ठीक है। धन्यवाद। हाँ, खूब खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुशी।